स्टूडेंट, जैसा कि हम 1000 की क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे थे, आज उसी क्वेश्चन सीरीज़ में आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने 260 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है हमारा 261 से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग वीडियो देखते तो हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो मैं देखती हूँ कि लाइव चैट पे बहुत सारे लोग रहते हैं बट वो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ठीक है। और आपको जो भी इशू हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लाइव चैट के अलावा भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लाइव चैट में आप लोग बहुत सारी बातें लिखते हैं, फिर उसका रिप्लाई करने में अगर मैं नहीं देख पाती हूँ या करती भी हूँ तो बाद में अगर कुछ कहना रहता है या आप लोगों को कुछ कहना रहता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे कंटिन्यू अब मैं करूँगी। स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन है 261। तो ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कर्म का संबंध वर्तमान जीवन व कर्मों से है। तो यहाँ पर देखिए किस कर्म का संबंध हमारा वर्तमान जीवन कर्मों से है। जो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है ऑप्शंस, उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो क्रियामान, क्रियमान, इनमें से कोई नहीं, प्रारब्ध, संचित। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आपके जो हमारा जीवन व कर्मों से है, जिसका संबंध किस कर्म का संबंध, ठीक है। तो वो है प्रारब्ध। इसका संबंध हमारे जीवन और कर्म से होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 262। हिंदू धर्म के पतन का प्रमुख मुख्य कारण है। तो हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुआ है, जाति व्यवस्था, इनमें से सभी, अस्पृश्यता, अंधभक्ति। तो हिंदू धर्म का जो डिक्लाइन हो रहा है उसका जो मुख्य कारण माना गया है वो इनमें से सभी को माना गया है, ठीक है। मतलब जाति व्यवस्था भी है, अस्पृश्यता भी है और अंधभक्ति भी है। ये सभी कारण हैं हमारे हिंदू धर्म के पतन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 263। ये क्वेश्चन है कथन और कारण के बेस पर। ए है हमारा, सभी जाने माने समाजों में धर्म विद्यमान है, यद्यपि धार्मिक विश्वास तथा प्रथाएं भिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न होती हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए सही है वैसे तो ये बात जो हमारी है कि धार्मिक विश्वास और प्रथाएं अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग होती हैं, राइट ही है ये। जो कारण है यहाँ पर, सभी धर्म में आस्था वाले के समुदाय द्वारा पालन किए जा रहे अनुष्ठानों से जुड़े प्रतीकों का समूह होता है। तो ये भी लाइन अगर हम पढ़ रहे हैं धर्म के अकॉर्डिंग तो ये भी लाइन हमारी सही है। यहाँ पर देखिए हमारी जो पहली लाइन थी अभिकथन ए था और हमारा कारण जो यहाँ पर दिया था, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पर ठीक है। अब हम आंसर देखते हैं, यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा ऑप्शंस क्या क्या हैं। ए गलत है परंतु आर सही है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया, आप लोगों ने खुद भी पढ़ा कि हमारे दोनों ही कथन और कारक जो हैं दोनों ही तो ये सही हैं, हमारा ए और आर दोनों सही है, ये ऑप्शन राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 264। वर्ण धर्म के संदर्भ में वर्ण का अर्थ होता है। वर्ण व्यवस्था आप लोगों ने पढ़ी है, तो वर्ण का क्या अर्थ होता है यहाँ पे बताइए। वर्ग, जाति, संस्कृति, रंग। तो वर्ण का धर्म में जो अर्थ होता है, वर्ण धर्म का वर्ण का अर्थ हमारा वो होता है, जो डी है हमारा ये राइट आंसर होगा, ठीक है। 64 का डी, रंग। रंग वर्ण का मीनिंग होती है, ठीक है। धर्म के संदर्भ में अगर देखें वर्ण की मीनिंग रंग होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 265।
एक हिंदू के सामाजिक जीवन में आश्रम कौन से हैं? तो एक हिंदू के सामाजिक जीवन में पूछा गया है। आप लोगों को पता है, आप लोग आंसर करिए इसका। तो यहाँ पर ऑप्शंस अगर हम देखें तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, या फिर बी है हमारा वृद्धाश्रम, जो वृद्धाश्रम होता है वो वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, विधवा आश्रम है। तो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे सामाजिक जीवन के आश्रम को बताना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो फर्स्ट वाला है ए, पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो ये आश्रम माना गया है हिंदू धर्म में सामाजिक जीवन का। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 266। ये क्वेश्चन है कि धर्म पर चर्चा करते हुए किसने नैतिक विचारों के संवर्धन पर ध्यान दिया है? तो धर्म पर चर्चा और नैतिक विचार, आंसर वैसे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। ऑप्शंस देखते हैं हम, R.H. लोवी, L.T. हॉबहाउस, मैक्स वेबर, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन। तो यहाँ पर जो हमारा धर्म के अकॉर्डिंग नैतिक विचार को बताते हैं वो कौन है? मैक्स वेबर हैं। मैक्स वेबर ने ही धर्म को इथिक्स से जोड़ा था ना, नैतिक आचार्यों से हमारे इन्होंने जोड़ा था। द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो इनकी बुक थी, द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, यहाँ पे धर्म को इन्होंने इससे यहाँ पर मैक्स वेबर ने ही बताया है। राइट आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 267। आधुनिक समाज में निम्न में से धर्म की कौन सी विशेषता नहीं है? सो स्टूडेंट ये आधुनिक समाज में पूछ रहा है। निजी धर्म, धार्मिक बहुलता, महिला धर्म, कुलवाद, तो इसमें से क्या नहीं है हमको बताना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जो कुलवाद है, ठीक है, कुलवाद हमारे आधुनिक समाज में इसकी इस टाइम पे विशेषता नहीं है धर्म की। ठीक है, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 268। मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धर्म का एक प्रकार नहीं है? मनु के अनुसार, ठीक है, मनु ने क्या धर्म के एक प्रकार नहीं बताया है? तो आप लोगों को ने पढ़ा होगा मनु ने क्या क्या धर्म का प्रकार बताया है। यहाँ पे अभी हम देखते हैं पहले ऑप्शंस को, राजधर्म, सामान्य धर्म, आपत धर्म, आश्रम धर्म, गौ धर्म। तो मनु ने जो धर्म के प्रकार की चर्चा नहीं करी है, उन्होंने जो नहीं बताया है वो गौ धर्म है। इसको ध्यान रखिएगा, मनु के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, वो गौ धर्म है। इन्होंने धर्म के प्रकार में ये सब बताया है, राजधर्म, समान धर्म, आपत धर्म, आश्रम धर्म सब बताया है, लेकिन ये मनु धर्म को इन्होंने नहीं बताया है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 269। सो ये क्वेश्चन है, निम्न में से धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? प्रकार फंक्शन क्या है धर्म का, हमको ये बताना है। यहाँ पे ऑप्शन समझ में आ रहा होगा वैसे आप लोगों को आंसर, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर को बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा कि धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है, धर्म का क्या फंक्शन होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, टफ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, जादू, आत्मवाद, फिर है हमारा सामाजिक नियंत्रण, डी है पूर्वज पूजा। तो धर्म का जो फंक्शन होता है मेन, वो हम पर नियंत्रण करता है। ठीक है, मतलब सामाजिक नियंत्रण धर्म का प्रमुख प्रकार है। इसको ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। 270 यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं, मतलब संस्कार के प्रकार पूछ रहे हैं, कितने प्रकार के संस्कार यहाँ पे बताए गए हैं। इसका आंसर करिए जल्दी से आप लोगों को पता होगा कितने प्रकार के संस्कार होते हैं। ऑप्शन है हमारा ए 8, बी 16, सी 4, डी 20। तो जो
भारतीय सामाजिक दर्शन के अकॉर्डिंग संस्कार बताए गए हैं वो 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार पाए जाते हैं, 16 तरह के संस्कार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 271। सर्वप्रथम वेश्यावृत्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? वेश्यावृत्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यहाँ पर ऑप्शंस हम देखेंगे। पहले मनुस्मृति में, उपनिषद में, पुराण में, अर्थशास्त्र में। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, वेश्यावृत्ति का जो हमको उल्लेख मिलता है वो हमको मिलता है जो हमारा यहाँ पर, क्योंकि ये सबसे पहले पूछा गया है यहाँ पर, तो सबसे पहले कि अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा जो राइट आंसर सी है ऑप्शन पुराण, वो राइट आंसर होगा। पुराण में हमको वेश्यावृत्ति का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 272। कर्म की अवधारणा संबंधित है। तो कर्म की अवधारणा किससे संबंधित है हमको यहाँ पे ये बताना है। यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन हैं इनमें से सभी। ये तो आगे देखेंगे हम लोग इनमें से सभी होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा है कर्म फल से, पुनर्जन्म से, प्रारब्ध से। तो यहाँ पर जो कर्म की अवधारणा है वो रिलेट करती है हमारे इनमें से सभी से। ठीक है। कर्मफल से भी रिलेट करती है, पुनर्जन्म से भी रिलेट करती है और प्रारब्ध से भी रिलेट करती है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 273। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है हमारा जो 73 है कि यहाँ पर देखिए, कर्म के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है हमको वो बताना है कर्म के सिद्धांत में। पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं। इसमें कर्म फल अनिवार्य है, कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म में विश्वास करता है, कर्म का सिद्धांत व्यवहारिक व वैज्ञानिक है, कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से क्या सही नहीं है ये बताना था। तो जो हमारा ई वाला है, कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है, ये राइट आंसर होगा। क्योंकि कर्म जो है ये फल से भी हमारे रिलेट है। इसमें होता है सिद्धांत पुनर्जन्म और विश्वास, व्यवहारिक और वैज्ञानिक, ये सब तो हैं। पर जो नहीं है इस सिद्धांत में वो हमारा कर्म के सिद्धांत जो भाग्यवादी से नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 274। निम्न में से किस धर्म को अलौकिकता की अवधारणा नहीं है? किस धर्म में अलौकिकता की अवधारणा नहीं है? जो अलौकिकता की अवधारणा है वो किस धर्म में नहीं है? यहाँ पे हमारे जो ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स, तो इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म। तो किस धर्म में अलौकिकता की ये नहीं है? यहाँ पर 74 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो राइट है, बौद्ध धर्म। ओके स्टूडेंट, बौद्ध धर्म ये हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 275। एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में कौन से चार पुरुषार्थ बताए गए हैं? तो कौन से 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं? वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, बट यहाँ पर हम ऑप्शंस को देखेंगे। हमारा ऑप्शन है संपत्ति, उच्च पद, अच्छा जीवन साथी, शिक्षा, आमदनी, स्वास्थ्य और व्यायाम, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, सौंदर्य, व्यक्तित्व, यश, उच्च सामाजिक स्थिति। जो स्टूडेंट्स का राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग, क्योंकि बहुत इजी है। हम लोग पढ़ते हैं ना पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ होते हैं। क्या है वो? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 तरह के पुरुषार्थ की भारतीय विचारधारा में बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 हमारा
किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा जाता है? तो किस आश्रम को धर्म, कर्म और इसका संगम बोला जाता है? यहाँ पर है हमारा ऑप्शन वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम। तो किसको धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा जाता है? जो गृहस्थ आश्रम है इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार आपके पीटीटी में आया हुआ है और नेट में भी ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 277 है हमारा। जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रामण बिंदु होते हैं कहलाते हैं, ऐसे कौन से अनुष्ठान हैं? तो यहाँ पे पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं स्टूडेंट। जीवन यात्रा के संस्कार, भूमिका निभाना, परिस्थिति को निश्चित रूप देना, विन्यास, स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो 77 का आंसर होगा, कौन सा सामाजिक अनुष्ठान है? वो जीवन यात्रा के संस्कार। ठीक है, ये अनुष्ठान जीवन चक्र को एक चरण से दूसरे व्यक्ति में महत्वपूर्ण संक्रामक का रोल प्ले करते हैं और इसको हम जीवन यात्रा के संस्कार बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 278। 278 जो क्वेश्चन है ये है हमारा कि हिंदू जीवन शैली में कितने ऋणों की चर्चा की गई है? ये भी क्वेश्चन इजी है वैसे। आप लोगों ने अगर हिंदू धर्म अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों को वहाँ पे ऋण पता होगा। कितने ऋण की चर्चा की गई है? ऑप्शन में है 3, 2, 5, 4। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, इसका जो हमारा राइट आंसर है कि हिंदू जीवन शैली में कितने ऋणों की चर्चा की गई है, इसका राइट आंसर हमारा 5 होगा। ठीक है, 5 प्रकार के ऋणों की चर्चा हिंदू धर्म में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 279। उत्तर वैदिक काल में भारत की वर्ण व्यवस्था का आधार है। वर्ण व्यवस्था का क्या आधार है यहाँ पर हमको ये बताना। स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देखिए कि हमारे जो यहाँ पर ऑप्शंस में दिया गया है गुण कर्म, जन्ममूलक, धंधेगत पहचान, परंपरागत निर्धारण। तो स्टूडेंट, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हमारा होगा, आप लोग बताइए क्या होगा पहले। स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर हमारा है वो है ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पर दिया हुआ है, जन्ममूलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर वर्ण आश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्व किसे मिला है? तो वर्ण आश्रम में पूछा गया है स्टूडेंट। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है सभी को, समाज को, व्यक्ति व समाज की सामंजस्य को। तो स्टूडेंट, इसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, व्यक्ति व समाज की सामंजस्य को। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।